किताब पर बवाल खड़े हुए कई सवाल। 2014 से अब तक के प्राचार्य सवालों के घेरे में। क्या की जा रही वर्ग विशेष को बढ़ावा देने की कोशिश? आखिर 8 साल तक क्यों रखी रही विवादित किताब? नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लव जिहाद के मामले को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूं। पूरे देश में जब से लव जिहाद का मामला उजागर हुआ है तब से देश के हर कोने में कहीं ना कहीं हर तरह के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं आज मामला है इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज का। इंदौर का शासकीय लॉ कॉलेज आज जेएनयू की तर्ज पर कार्य कर रहा है। विवाद का मुद्दा है डॉक्टर फरहाद खान की किताब, जिसमें लव जिहाद को बढ़ावा देने के साथ ही हिंदू संगठन को भी कई तरह की अविवादित बातें लिखी गई हैं किताब में, जो लॉ कॉलेज के लाइब्रेरी में रखी हुई थी, जिसे छात्र पढ़ रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ST/SC के छात्रों को वह किताब फ्री में दी जा रही थी। आइए एक नजर किताब के विवादित पन्नों पर डालते हैं। किताब में क्या लिखा गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा में सांप्रदायिकता का संघर्ष नहीं है। शासन तो वहां भी सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों का रहा था और अमेरिका का हस्तक्षेप आज भी इनकी सत्ता पर रहता है। आज सारे हिंदू संगठन का एक स्वर से मुसलमानों के कश्मीर में धारा 370 लगाकर विशेष सुविधाएं देने का विरोध यह कहकर करते हैं कि कश्मीर में उग्रवाद धारा 370 के कारण ही पनप रहा है। यदि इनसे पूछा जाए कि पंजाब में उग्रवाद क्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम में जहां हिंदू उग्रवाद है वहां भी धारा 370 नहीं लगी है। हिंदू कहते हैं कि समान नागरिक संहिता की बात कहकर हम मुसलमानों के कानूनों में सुधार करना चाहते हैं, जो नारी के विरुद्ध है। यदि उनसे पूछा जाए कि आप अपने व्यक्तिगत कानून को और भी शास्त्रों के कानून को क्यों लागू करना चाहते हैं, तो शूद्र, स्त्री और गैर हिंदुओं के विरुद्ध है। पहले हिंदुओं को अपने सिविल कोड में सुधार करने की बात करनी चाहिए। किताब में क्या लिखा है, विवादित चीजें वो तो है ही, साथ में ये किताब बैन होने के बाद भी शासकीय लॉ कॉलेज में क्या कर रही थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। 2014 में यह किताब शासकीय लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में आई। उस वक्त डॉक्टर सुधा सिलावट उस वक्त वहां पर प्राचार्य थी। जब यह बुक खरीदी गई तो क्या उन्हें इस बुक के विषय में नहीं पता था? यह सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में है। वहीं वर्तमान के प्राचार्य जिन्होंने वहां पर रह रहे थे और उनके कार्यकाल में ये विवाद उत्पन्न हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वह सवालों के घेरे में है। लेकिन उनके साथ यह सवालों के घेरे में यहाँ पर डॉक्टर सुधा सिलावट भी आ चुकी हैं। आज हम मौजूद हैं शासकीय लॉ कॉलेज में, जहां लगातार डॉक्टर फरहाद खान की किताब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं आज यहाँ के हम एक छात्र से जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब मुद्दों के बीच उनकी पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है। तो आपकी यहाँ पे जो सारी चीजें चल रही हैं उससे आप लोग अभी की पढ़ाई में क्या असर हो रहा है? देखिए, पढ़ाई में ये हो रहा है कि जैसा माहौल कॉलेज के अंदर बनाया जा रहा है उससे कई छात्रों के मन में डर है, इस वजह से वो कॉलेज नहीं आ रहे। और जैसे कि 6 फैकल्टी सस्पेंडेड है, तो 6 फैकल्टी सस्पेंड होने के कारण जिन विषयों को वो पढ़ाती थी उन विषयों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। अब इसलिए या तो ये करना चाहिए कि कोई अल्टरनेट फैकल्टी को लेके आए ताकि वो पढ़ाई जारी रहे। इसके साथ ही साथ आज जो कमेटी ने बयान लिए तो उसमें भी बहुत सारा टाइम गया है, जिससे भी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। और अभी हमारे इंटरनल का टाइम था, ये सब विवाद हो चुका है, तो इंटरनल भी नहीं हो पा रहे। साथ में 5 दिन का समय सभी लोगों ने इसलिए मांगा था कि 5 दिन में ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना हो और मुद्दा सुलझ जाए और वापस स्टडी रिज्यूम हो जाए। पर 5 दिन हो चुके हैं, आज भी कोई निर्णय नहीं आया है। कई बच्चों का बयान अभी भी नहीं हो पाया है, आज समय हो गया था, इसलिए पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। जैसे कि इस मुद्दे के बीच यहाँ पर छात्राओं को भी भड़काने की या उन्हें भी मिसगाइड करने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारी छात्राएं पढ़ती हैं जो आपके क्लास की ही हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कभी आपको ऐसा कोई माहौल देखने के लिए या समझ में आया कुछ कैसा हो रहा है? जी, ऐसा मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने ऐसे देखा है। फैकल्टीज़ और छात्राओं के बीच में बहुत गलत तरीके की टॉक्स होती थी और साथ ही साथ अभी भी ये विषय चला है, तो कई छात्राओं को दबाव डाला जा रहा है कि वो सपोर्ट में आए। और ऐसे मतलब कल ही मैंने एक मित्र का सहेली का स्टेटस देखा था, उसमें पहले नीचे लिखा था समस्त शिक्षकगण, तो जब तक कोई स्क्रीनशॉट लेता 2 सेकंड के अंदर हटा दिया गया, उसे एडिट करके डाल दिया गया समस्त विद्यार्थीगण, जिससे ये बात प्रूव होती है कि इनके ऊपर दबाव फैकल्टी द्वारा बनाया जा रहा है कि वो जबरदस्ती इनके सपोर्ट में आए। तो क्या ऐसी छात्राएं हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने लिए बोलना चाहती हैं और वो बोल नहीं पा रही हैं, उनको दबाव कहाँ से बन रहा है, ये इसके बारे में कोई जानकारी आपको? जी, मैं तथ्यों के साथ प्रूफ तो नहीं दे सकता, पर लग रहा है कि फैकल्टी द्वारा ही दबाव बनाया जा रहा होगा।
और भी कई ऐसी लड़कियां जो बाहर 800-800 किलोमीटर दूर से आती है, तो उनको डर लगता है कि यहाँ पे हमारा कोई है नहीं, यहाँ पे मुद्दा कहीं भी पलट सकता है, तो किसी के पक्ष में भी बयान देना नहीं चाह रही, भले ही उनके साथ कुछ ऐसी आप बीती हुई है, तो उनके मन में भी एक खौफ है। तो जैसे अभी अंदर बयान चालू है तो वहां पर क्या कैसे सवाल हो रहे हैं, आपके भी बयान हुए हैं क्या? नहीं, मेरा बयान नहीं हुआ, जो एलएलएम के स्टूडेंट जिनको ये पुस्तक पढ़ाई जाती थी, बयान तो उन्हीं के हुए हैं, बाकी जितने भी छात्र थे उनसे लिखित में लिए गए हैं। एक फॉर्म दिया गया था जिसमें पूछा गया था आपका नाम क्या है, आपको इस बारे में जानकारी है पुस्तक के बारे में। बाकी जो फैकल्टीज फिरोज सर है, सुहेल सर है, ये लोग स्कूल ऑफ लॉ में भी पढ़ाते थे, इसके बारे में जानकारी मांगी गई। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में अभियान चलाया गया, उसकी जानकारी है, आपको पूछा गया था क्या, ये पूछा गया। साथ में इतिहास में क्या अपने महापुरुषों को अपमानित किया जाता है, धारा 370 का विरोध किया जाता है, इसके अलावा आर्मी को डिफेम किया जाता है, इस तरीके के प्रश्न थे उसमें। लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे उसको लेकर बहुत सारे उसी को लेकर मुद्दे ही हैं, यहाँ पे डॉक्टर फरहाद खान की जो बुक है उसी को लेकर मुद्दे हैं, तो लव जिहाद के बारे में आपका या फिर आपके साथियों की क्या राय है उसमें? जी देखिए, अगर अपन बेसिक लेवल पे देखा जाए तो छात्र छात्राओं के बीच में लव जिहाद के मामले बहुत चल रहे हैं। लगभग हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा विषय मिल ही जाएगा अगर अपन डिटेल में खोदेंगे तो। इसके अलावा अभी आरोप भी ये लगाया है कि फैकल्टीज़ भी इन सब में इन्वॉल्व है, जिसके अभी सबूत भी प्रूफ करे गए। उनके मतलब पब में ऐसी जगहों पे फोटो छात्राओं के साथ भी अभी पब्लिश करे गए। तो आज हमने देखा कि शासकीय लॉ कॉलेज की इस समय की क्या स्थिति है, किस तरीके वहाँ की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई किस तरीके वहाँ पर प्रभावित हो रही है, वो वहाँ पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, लगातार वहाँ पर चेकिंग चल रही है, बयान लिए जा रहे हैं बच्चों से, तो उनकी पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है, इन सब बारे में हमने जाना। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली है। ऐसे ही इस मुद्दे पर अपडेट के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।